नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अक्षत गुलाटी मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साहुल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, अक्सर आपको घुटनों के दर्द, एड़ी में दर्द, कोने में दर्द, कलाई में दर्द, शोल्डर में पेन के लिए स्टीरॉयड इंजेक्शंस के लिए डॉक्टर ने बोला होगा। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमको इंट्रा आर्टिकुलर यानी जोड़े के अंदर स्टीरॉयड इंजेक्शन के लिए डॉक्टर ने बोला है, पर हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि क्या हम वो इंजेक्शन लगवाएं या नहीं लगवाएं। क्या वो इंजेक्शन सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एक पर्टिकुलर आर्थराइटिस में लगता है? क्या वो इंजेक्शन डेंजरस है? क्या उसकी लत लग सकती है? क्या वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है? ऐसे बहुत सारे सवाल पेशेंट के मन में होते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी कॉमन मिथ्स डिस्कस करूंगा जो पेशेंट मेरे पास आके पूछते हैं, हमसे बोलते हैं स्टीरॉयड इंजेक्शन के संदर्भ में, और उस मिथ्स को डिस्पेल करने की कोशिश करते हैं और आपको सच्चाई या फैक्ट्स बताते हैं। दोस्तों, पहला मिथ जो पेशेंट अक्सर आके स्टीरॉयड इंजेक्शन के संदर्भ में बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शन तो बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा दर्दनाक इंजेक्शन होता है। दोस्तों, कोई भी इंजेक्शन अगर हमारे जोड़े के अंदर लगेगा तो वो थोड़ा बहुत पेन तो आपको देगा। ऐसा पेनलेस इंजेक्शन बोल के कुछ नहीं होता, परंतु अगर इंजेक्शन एक्सपर्ट हैंड्स के थ्रू लगवाया जाए तो लोकल एनेस्थीसिया से पहले उसके आसपास की स्किन को नम करके इंजेक्शन डाला जाता है ताकि आपको पेन का एहसास कम से कम हो। पर लोकल एनेस्थीसिया देने के लिए भी एक छोटा इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती है और वो प्रिक जैसा पेन तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। परंतु आजकल जो नीडल्स आ गई हैं वो काफी ज्यादा थिन आ गई हैं, टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है, इसीलिए इंजेक्शंस ज्यादातर पेनफुल होते हैं। पर वो इंजेक्टेड यानी इंजेक्शन के अंदर डालने वाली कोई भी दवाई हो, चाहे स्टीरॉयड हो, चाहे लोकल एनेस्थीसिया हो, चाहे जेल शॉट या हाइलुरोनिक एसिड हो, चाहे पीआरपी हो, उनके अंदर कोई फर्क नहीं होता है। कोई ऐसी पर्टिकुलर दवाई नहीं है जो इंजेक्शन के दौरान पेन को बढ़ाती है, क्योंकि सारे इंजेक्टेड के साथ में लोकल एनेस्थेटिक मिक्स होता है। स्टीरॉयड भी पेन नहीं बढ़ाता है। रही बात डेंजरस इंजेक्शन की, दोस्तों, हर इंजेक्शन के अंदर एक रिस्क होता है और एक बेनिफिट होता है। अगर बेनिफिट या लाभ जो इंजेक्शन से मिल रहा है वो रिस्क से ज्यादा हो तो वो इंजेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और स्टीरॉयड तो एक मैजिकल दवाई है या ऐसी दवाई है जो कि एक दो धारी तलवार है। अगर एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के थ्रू अगर आप स्टीरॉयड का इंजेक्शन लेंगे तो वो ना आपके लिए दर्दनाक होएगा, ना उसके कोई साइड इफेक्ट्स होंगे, ना वो डेंजरस होएगा। दोस्तों, दूसरा जो कॉमन मिथ होता है वो होता है कि स्टीरॉयड इंजेक्शन कोई एक पर्टिकुलर टाइप के आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेटरी या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ही दिया जाना चाहिए, घिसावट में नहीं दिया जाना चाहिए। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं बर्साइटिस। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने की घिसावट के बाद घुटने के ऊपर वाले एरिया या सुप्रापटेलर बर्सा के अंदर पानी भर जाए, यानी वो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है या कार्टिलेज की जो घिसावट हुई है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से हुई है, उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम लोग स्टीरॉयड इंजेक्शन का सहारा ले सकते हैं। स्टीरॉयड इंजेक्शन ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ साथ लो बैक पेन में या सर्वाइकल पेन में भी दिया जाता है एपिड्यूरल रूट से, यानी स्पाइन के एकदम अंदर एक एपिड्यूरल स्पेस होती है जिसके अंदर स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो सिर्फ आर्थराइटिस में ही नहीं, दूसरी और बहुत कंडीशंस में भी स्टीरॉयड इंजेक्शन सेफली दिया जा सकता है। दोस्तों, तीसरा कॉमन मिथ जो पेशेंट्स हमसे, स्पेशली यंग पेशेंट्स, बोलते हैं कि ये तो एथलेटिक डोपिंग की तरह है। स्पोर्ट्स पर्सन हमसे आके पूछते हैं कि स्टीरॉयड का इंजेक्शन लेंगे तो कहीं हम गेम से बैन तो नहीं हो जाएंगे। दोस्तों, एक एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स आते हैं जो कि डोपिंग में लोग यूज करते हैं, जिससे मसल मास बढ़ता है। वो सिस्टमिकली लिए जाते हैं, या तो आईवी रूट से लिए जाते हैं या ओरली लिए जाते हैं बहुत कॉमनली, या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से लिए जाते हैं। ये वाले जो इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट में या स्पाइन में देने वाले इंजेक्शंस होते हैं ये कभी मसल बल्किंग नहीं करते हैं। स्टीरॉइड्स एक अम्ब्रेला टर्म है, जैसे कि पेन किलर्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। जैसे ट्राइमसिनोलॉन की बात करें, मिथाइल प्रेडनिसोलॉन की बात करें, सिंपल प्रेडनिसोन की बात करें, डेक्सामिथाजोन की बात करें, बहुत सारे टाइप के स्टीरॉइड्स होते हैं जो कि इंट्रा आर्टिकुलर या स्पाइन के अंदर दिए जाते हैं। और वो जो एथलेटिक डोपिंग के लिए जो स्टीरॉइड्स होते हैं उससे बहुत ज्यादा अलग होते हैं। तो आपको ये चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अगर आप स्टीरॉइड
स्टीरॉयड का इंजेक्शन लेंगे तो ये डोपिंग जैसा तो नहीं होएगा। दोस्तों चौथा कॉमन मिथ होता है कि स्टीरॉयड इंजेक्शन हैबिचुअल हो जाता है, लत लग जाती है, एक बार हमने इंजेक्शन ले लिया तो हमको जिंदगी भर लेना पड़ेगा। दोस्तों स्टीरॉयड इंजेक्शन की लाइफ 4 से 6 हफ्ता ही होती है, यानी अगर आप एक इंजेक्शन लेते हो तो वो दवाई 4 से 6 हफ्ता 1-1.5 महीने तक ही असर करती है। पर आप उस इंजेक्शन के पहले और उसके बाद अगर प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम लें, मशीनों के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, प्रॉपर डाइट लेके, डूज एंड डोंट्स फॉलो करके, प्रॉपर फुटवेयर पहन के, स्पाइन के केस में दूसरी चीजें डूज एंड डोंट्स को फॉलो करके यदि आप प्रॉपर रिहैबिलिटेशन लेंगे तो आपको इंजेक्शन की सालों तक जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टीरॉयड एक बार पेन को कम कर देगा, परंतु पेन कम तभी रहेगा अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंज फॉलो करेंगे, अपनी जीवन शैली में बदलाव करेंगे, वजन कम करेंगे तो दर्द दोबारा नहीं आता, तो हैबिचुअल होने का सवाल ही नहीं उठता है। दोस्तों पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट मिथ जो पेशेंट हमसे आके पूछते हैं कि क्या स्टीरॉयड इंजेक्शन लेने के बाद मेरा वजन बढ़ जाएगा या क्या मेरी शुगर बढ़ जाएगी। जरूर, जो हम ओरल स्टीरॉयड लेते हैं उसके साथ वेट गेन और इंक्रीज इन शुगर एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है। जिन लोगों को एस्थमा होता है या कोविड में जिन लोगों ने स्टीरॉयड को खाया उसके बाद ये सब तकलीफें पेशेंट को होती है। पर अगर हम जॉइंट के अंदर इंजेक्शन या स्पाइन के अंदर इंजेक्शन देते हैं तो उसका लेस देन 1% पार्ट ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब होता है या आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाता है, जिससे आपको हार्मफुल इफेक्ट मिल सकता है। यानी कि अगर हम 40 मिलीग्राम स्टीरॉयड का इंजेक्शन डाल रहे हैं तो 4 मिलीग्राम से भी कम ब्लड के अंदर जाएगा, बाकी उसी जॉइंट स्पेस में या लोकलाइज रीजन में ही अपना काम करेगा। और इतना लेस देन 1% अगर आपके अंदर जाए तो उसका कोई ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता। 0.4 मिलीग्राम जरूर चला जाता है ब्लड के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं देता अगर आप 40 mg का इंजेक्शन ले रहे हैं। तो इस बात की बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जरूरी है स्टीरॉयड से रिलेटेड जो मिथ्स मार्केट में फ्लोट होते हैं उसको डिस्पेल करना, सच्चाई जानना, और यदि आपको जरूरत है तो डॉक्टरी परामर्श के अंदर ही स्टीरॉयड को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका कमेंट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।